याचना नहीं अब रण होगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता अचानक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रक्षा नीति की पंचलाइन बन गई। सेना के बड़े पद पर बैठे अफसर जब कहने लगे कि याचना नहीं अब रण होगा, तो दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि भारत अब आगे किस लाइन पर चलने की ठाने बैठा है। याचना नहीं अब रण होगा। जब तक भारत ने इस लाइन पर अमल नहीं किया, तब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मां भारती पर दुश्मन की बुरी नजर का मुंह तोड़ जवाब दिया देश के वीरों ने, देश के सैनिकों ने। सीज फायर तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी के ये सब क्लियर करने से एयर मार्शल ए.के. भारती ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुंकार भर दी तो खलबली मच गई। कौन है बिहार की धरती से आने वाले एयर मार्शल ए.के. भारती? कौन है सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट को उड़ा चुके स्क्वाड्रन लीडर रहे ए.के. भारती? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे उन्होंने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले के सवाल पर दिया व्यंग्यात्मक जवाब? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल SS शारदा सेना के बाकी सारे अफसरों के पाकिस्तान को कड़े संदेश एक तरफ और एयर मार्शल ए.के. भारती की गर्जना दूसरी तरफ, जो अब तक वायरल है। इसीलिए हमारे शो चर्चित चेहरा के बने हैं एयर मार्शल ए.के. भारती खास। शनिवार को भारत के डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस गजब थी। राष्ट्रवादी कवि दिनकर की कविता पढ़ी जा रही थी। रामचरितमानस के दोहे गूंज रहे थे। कविता और दोहे दोनों हथियारों से एयर मार्शल ए.के. भारती ने जो कहा, उसमें एक मैसेज था कि देश की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेंगे। एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस का जो भय बिन होई न प्रीत, उसका मतलब होता है बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरकार और सेना ने पाकिस्तान को वही डर याद दिलाया जिसे भूलने की गुस्ताखी कर बैठा था। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ा ऑपरेशन एयरफोर्स ने चलाया। उसी के विमान पाकिस्तान में अंदर तक घुसे और आतंकी कैंपों को तहस नहस करके वापस लौट आए। ए.के. भारती ने पीएम मोदी के निर्देश के मुताबिक पाकिस्तान पर हमले की रणनीति बनाई। भारतीय वायुसेना की इस योजना को बनाने में मेन आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। ए.के. भारती की योजना इतनी कारगर रही कि पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मिशनों की योजना बनाने और उन्हें इंप्लीमेंट करने में भारती का अहम रोल रहा। न सिर्फ पाकिस्तान को तत्काल युद्ध विराम की गुहार के लिए मजबूर किया गया, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाई गई, भारतीय एयरफोर्स की ताकत दिखाई गई। प्रेस ब्रीफिंग में जब पत्रकार की ओर से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में भारत की ओर से गिराई गई मिसाइल के टारगेट पर किराना हिल्स भी शामिल था, तो इसके जवाब में जो ए.के. भारती ने कहा, उसने वहां बैठे सभी लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर कहा जाता है कि वहां पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा कर रखे हैं। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है जो सारगोधा जिले के पास स्थित है। इसे लेकर ए.के. भारती ने क्या कहा, सुनिए। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे युद्ध में नुकसान, राफेल विमान गिराए जाने को लेकर भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है, तो इसके जवाब में उन्होंने हाँ कहा। साथ ही कहा कि इस समय मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी युद्ध में हैं और विरोधी पर बढ़त हासिल कर रहे हैं। हमारे सभी पायलट घर वापस आ चुके हैं। सुनिए उनका ये बयान। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives?
have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. एयर मार्शल ए.के. भारती एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर हैं जो अभी इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन की पोस्ट पर तैनात हैं। ए.के. भारती देश के अंदर और सीमाओं पर एयरफोर्स के सभी ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालने का काम करते हैं। ए.के. भारती रणनीतिक और ऑपरेशनल लेवल पर काम करते हैं। भारती के ओहदे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो सीधे एयरफोर्स चीफ को रिपोर्ट करते हैं। ए.के. भारती बिहार के रहने वाले हैं। पूर्णिया जिले के झुन्नी कला गांव में इनका घर है। इनके पिता जीवछ लाल यादव कोशी परियोजना के रिटायर अकाउंटेंट है। एयर मार्शल भारती के 2 भाई हैं जो पूर्णिया में ही रहते हैं। ए.के. भारती ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से हासिल की। इसके बाद एनडीए पुणे गए। ए.के. भारती ने नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर और बाद में कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम किया है। ए.के. भारती 1987 में वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे और सितंबर 2023 में इन्हें एयर मार्शल की पोस्ट पर प्रमोट किया गया था और वो फाइटर स्क्वाड्रन लीडर भी रह चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। ए.के. भारती ने गगन शक्ति जैसे प्रमुख इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया है। साल 2006 में रॉयल एयरफोर्स के साथ इंद्रधनुष और 2007 में फ्रांसीसी वायुसेना के साथ गरुड़ जैसे इंटरनेशनल हवाई अभ्यासों के दौरान टीमों का नेतृत्व भी किया है। ए.के. भारती को साल 2008 में राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन की पोस्ट संभालने से पहले ए.के. भारती प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर स्टाफ ऑफिसर की पोस्ट पर भी काम कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत ने ऐसा जवाब दिया तो एकदम से लगा कि युद्ध छिड़ गया। शनिवार को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। सोमवार को इंडियन आर्मी के सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच बनी मौजूदा स्थिति पर जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग की थी। इसी दौरान भारतीय सेना ने स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि भय बिन कोई न प्रीत, यानी कि बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता। इस ब्रीफिंग में जिस तरह से ए.के. भारती ने बड़ी ही सहजता के साथ अपनी बात दोहे और चौपाइयों के साथ रखी, उससे उनके अंदाजे बयान को लेकर भी चर्चा उठी और इसीलिए चर्चित चेहरे में हमने आपको सुनाई एयर मार्शल ए.के. भारती से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज़ तक के साथ।